अम्बाला शहर से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई पावन नागपाल जी की इस चुनावी सभा में आप सबका पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथ साथ क्योंकि आज बारिश भी काफी हुई है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर आपने मेरा, हमारे प्रत्याशी, हमारे नेताओं का हौसला बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। अचानक से कार्यक्रम बदलना पड़ा क्योंकि सुबह के समय बारिश थी। बहुत कठिनाइयों का सामना भाई कमल जी को, भाई सोमनाथ जी को, भाई नरेश जी को, हमारे पार्टी संगठन और जेजेपी के हमारे नेताओं को और भाई तालुक जी को करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आपकी मेहनत, आपकी तमन्ना और जिस तरह की तपस्या संघर्ष आपने अम्बाला शहर के लिए किया है, ये यहाँ पर जन समर्थन इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बार जनता का आशीर्वाद भाई पावन नागपाल के साथ है और बहुत अच्छे मतों से वो विजयी होकर विधानसभा में पहुंचे। आज जब मैं आ रहा था तो मैंने कई बार अम्बाला के कई कार्यक्रमों में शामिल होने का मुझे अवसर मिला, लेकिन आज मैंने जब देखा जिस तरह से अम्बाला शहर, यहाँ की गलियां, यहाँ की सड़कें पानी में तरबतर हो गई है और यहाँ तक आम आदमी निकल भी नहीं पा रहा। बेटियों को भी, बच्चों को भी, स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भी और बुजुर्गों को भी सड़कों पे पानी के भरने से किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, मैंने अपने कैमरे में उसको रिकॉर्ड किया। मैं भी देश भर में घूमता हूं, मुझे देख के बड़ी तकलीफ हुई कि यहाँ से जो विधायक थे वो मात्र विधायक नहीं थे, सरकार ने उनको परिवहन मंत्री भी बना रखा था, लेकिन परिवहन मंत्री बनने के बाद भी अपने शहर की जल भराव की समस्या को वो ठीक नहीं कर पाए। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। शहर डूबे, गरीब डूबे, किसान डूबे, मजदूर डूबे, लेकिन उनकी राजनीति डूबनी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है इस बार हमारा शहर की जनता उनकी भ्रष्टाचार की राजनीति को डुबा देगी और आजाद समाज पार्टी जेजेपी के प्रत्याशी भाई पावन नागपाल को वोट की ताकत से जिताने का काम करेगी। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आशीर्वाद देने के लिए हमें यहाँ पहुंची है और बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग और कमेरे समाज के लोग भी और काफी संख्या में नौजवान भी यहाँ उपस्थित हैं। सामान्य साथियों, आप ये जानते हैं कि हरियाणा पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार ने अपने आप को
ये भी किसके छिपाना नहीं। आपको याद होगा जब किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे तो ये भाजपा के लोग लाठियों में पीटकर, और जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली का रास्ता जाम करके उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, उनकी मांग को कुचलने का काम किया। हम लोग लगातार उनके संघर्ष में खड़े रहे और किसानों की हर लड़ाई को हर मोर्चे पे लड़ने का काम हम लोगों ने किया। और जब पहलवान बेटियों के सम्मान में आई तो पहलवान बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का भी काम किया। सम्मानित साथियों, मैं तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा की मातृशक्ति का, जहां एक समय था कि यहाँ बेटियों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वही आज हरियाणा की बेटियां दुनिया में भारत का झंडा और भारत का गौरव बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हरियाणा की मातृशक्ति को भी नमन करना चाहिए। इस बार जो भारत हमारा देश बहुत बड़े पैमाने पे मेडल ला सकता था, लेकिन 6 मेडल लेके आ पाया। उन 6 में से 5 मेडल हरियाणा ने ला के दिए। इसलिए हरियाणा की मां जनता का मैं धन्यवाद करता हूं और उनमें भी बेटियों का, बहनों का, मातृशक्ति का धन्यवाद करता। सम्मानित साथियों, ये जो वोट है ये आपका हथियार है और जनता अगर जिसको वोट देती है अगर वो काम न करे तो 5 साल बाद ही उन पे मौका आता है। जबकि अगर आप 10 रुपए का सामान कोई खरीदोगे और सामान अच्छा ना हो तो आप उसके खिलाफ जिससे खरीदा है उसमें से भी कंप्लेन कर सकते हो और कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन उसके विपरीत वोट जो करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती है, 5 साल का भविष्य तय करती है, आपके प्रदेश, आपके क्षेत्र के विकास के रास्ते को तय करती है। उस वोट को अगर जिसको आप पूछते हो अगर वो आपका काम न करे, आपके क्षेत्र में विकास न कराए, अच्छी योजना न बनाए तो आप उसके खिलाफ किसी भी वोट में नहीं जा सकते। 5 साल बाद उसके खिलाफ वोट करके ही उसको सभा जिता सकते हो। इसलिए वोट को और सोच समझ के देना चाहिए। वोट देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। जिस तरह से हम छोटे छोटे काम करने से पहले कई बार सलाह करते हैं, कई बार सोचते करते हैं, उससे अभी तो जब हम वोट डालते हैं तो जाति धर्म के नाम पे और लोगों के झूठे वादों को सुन के वोट डाल देते हैं। जबकि इसके विपरीत सबसे ज्यादा काम ने हम लोगों को जागरूक बनाया है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग वोट की ताकत को समझकर वोट के इस्तेमाल करने के लिए समाज को, गरीब किसान कमजोर समाज को वोट के चिंतन करने के लिए समझाने, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज ये स्थिति तो बनी है कि बड़े पैमाने पे लोग जागरूक हो गए हैं और वोट का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करते हैं। मैं तो हमारा शहर की जनता से कहना चाहता, जिनको 10 साल मौका मिला उन्होंने आपकी दुख पीड़ा को खत्म नहीं किया। जिसको नहीं मौका मिला वो लगातार आपके क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहा है, आपके लाभ उठाने का काम कर रहा है। बहन बेटियों के लिए नए अवसर प्राप्त कराने की सोच लेके भाई रामपाल जी संघर्ष कर रहे हैं। कई आंदोलन